हेलो दोस्तों। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार विशेष समसामयिक घटनाक्रम। दिसंबर तक का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम जनवरी और फरवरी दोनों महीने का एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और जो भी टाइम लगेगा, आधा घंटा, 35 मिनट, 25 मिनट, मतलब इतनी देर में जनवरी और फरवरी का बिहार विशेष वाला जो करंट अफेयर है वो इसी में कवर हो जाएगा। वीडियो इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण वो इसलिए है क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं वो उसमें बहुत सारा प्रश्न आया हुआ है और यहाँ से मिला भी है। ठीक है, इस कंटेंट से, जो कि बैजू IAS प्रिप एग्ज़ाम प्रिप जो संस्था है उसी का PDF है ये। UPPCS में भी अच्छा खासा प्रदर्शन था। पिछली जो परीक्षाएं हुई उन सब में अच्छा खासा प्रश्न रहा है यहाँ से। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे शुरू से अंत तक, तो बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न आएंगे समसामयिक घटनाक्रम के स्पेशल वाले, वो आपसे छूटेंगे नहीं, आप उनको अच्छा खासा कर जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो देख लेते हैं। पेपर भैया 7 मई को है, संभावित तिथि है, लेकिन अभी तो मान के चलना है कि 7 मई को पेपर हो जाएगा। तैयारी अच्छे से करनी है, ज़ोर शोर से करनी है। अंतिम समय है तो उसमें आराम भी नहीं करना है, लग जाना है बढ़िया से। तो शुरुआत करते हैं पहले जनवरी 2022 का करंट अफेयर। क्या है भाई कि रोहित कुमार को किया गया बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित। किसको किया गया? रोहित कुमार को। किससे किया गया? बिहार विभूति सम्मान से। भैया मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं ये, याद रखना। रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में, ये भी याद रखना है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और लेट्स एम्पायर बिहार के द्वारा हुआ था। लेट्स एम्पायर बिहार द्वारा आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। कॉन्क्लेव का उद्देश्य था ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना जिन्होंने शैक्षिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना हो। आगे है, बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं आमिर सुबहानी, विकास आयुक्त हैं ये। आमिर सुबहानी मुख्य सचिव बने। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी रहे हैं ये। समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अब विकास आयुक्त कौन हुए? जो अपर मुख्य सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के, अतुल प्रसाद को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ भाई? भागन बिगहा में। सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा कहाँ? भागन बिगहा, नाम याद रखना। हाईटेक तकनीक से फूल फसल की नर्सरियां तैयार की जाएंगी यहाँ पे। सरकार ने स्वीकृति मिलने के बाद मॉडल सेंटर को धरातल पर उतारने की कवायद में उद्यान विभाग जुट गया है। फूल फसलों के उत्पन्न उन्नत पौधे तैयार करने के लिए हाईटेक नर्सरी बनेगी। यह रोस्टर के अनुसार विभिन्न जिलों के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक तालाब भी होगा जिसमें कमल और अम्ल अन्य जलीय फूलों की खेती की जाएगी। योजना पर करीब 2.80 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो कहाँ? भागन बिगहा में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, डॉक्टर रेखा कुमारी फिर बनी उच्च शिक्षा निदेशक। डॉक्टर रेखा कुमारी को फिर से बनाया गया उच्च शिक्षा निदेशक भाई। वह AN कॉलेज पटना में स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में प्राध्यापक है। ध्यान रखना कहाँ पे है ये। गौरतलब है इस पद पर 3 साल का अपना कार्यकाल रेखा कुमारी ने 16 दिसंबर 2021 को उन्होंने पूरा भी किया था। शीर्ष स्तर पर मंत्रणा के बाद डॉक्टर रेखा कुमारी को फिर से यह दायित्व दिया गया है। पूरी बिहार में लागू होगा कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम। क्या है ये? सरकार द्वारा संचालित है महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिले में है। कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। अब वो पूरे बिहार में लागू होगा भाई।
फिलहाल अभी नालंदा, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल में कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने शेष बचे 29 जिलों में भी इस कार्यक्रम को चलाने का निर्देश दे दिया। मतलब 38 जिले हैं बिहार में, याद रखना। बिहार के आचार्य चंदनाजी और मरणोपरांत शैवाल गुप्ता को पद्मश्री सम्मान मिला है। भारत सरकार ने साल 2022 के पद्म पुरस्कारों में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की। 2022 के लिए सामाजिक कार्यों के लिए आचार्य चंदनाजी को पद्मश्री दिया गया, और जबकि शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत सम्मान साहित्य और शिक्षा के में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। ठीक है। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजय कुमार। क्या अभी कि बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति संजय कुमार को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 5 जनवरी 2022 से अगले 3 साल के लिए की गई है। यह आदेश पदभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा भाई। दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद, वाल्मीकि नगर पहला है और दूसरा है कैमूर में टाइगर रिजर्व बनेगा। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक हुई है। 19वीं बैठक हुई, ध्यान रखना, दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। शीघ्र ही वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से नवाजे गए जहानाबाद के ओम प्रकाश नाम है। बिहार के जहानाबाद के परसबिगहा निवासी हैं ओम प्रकाश गुजेला नाम है इनका। वही युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश गुजेला को रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा उपयुक्त सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित हुए हैं बिहार के डॉक्टर संजीव कुमार हैं। कुछ से ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित हुए कौन? डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर संजीव कुमार। विद्यार्थी को, पूरा नाम इनका, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड दिया गया। यह सम्मान AKS फाउंडेशन दिल्ली द्वारा 15 जनवरी 2022 को आयोजित दिल्ली के कार्यक्रम में दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर विद्यार्थी को फेलो ऑफ इंडिया बोटानिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे है। हरनाथपुर के डॉक्टर मुकुल को बिहार का श्री सम्मान मिला। बिहार श्री सम्मान मिला है डॉक्टर मुकुल, जो कि हरनाथपुर के रहने वाले हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको मिला है। पटना के चाणक्य होटल में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया है। आगे देख लेते हैं। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ लग रहा भाई? तो पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट तैयार किया जा चुका है। पहला तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले में के कादिराबाद मोहल्ले के तालाब में है। दरभंगा जिला है, कादिराबाद मोहल्ला है। इसके नीचे मछली का उत्पादन किया जाएगा भैया, और तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन भी होगा। आगे देखते हैं। नवादा के हैं डॉक्टर अभिषेक राज, नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित हुए। कहाँ के हैं? नवादा के। युवा साहित्यकार हैं डॉक्टर अभिषेक राज। ये उभरते युवा लेखक के रूप में नेशनल चॉइस अवार्ड दिया गया। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह और रेडियो सिटी के संयुक्त तत्वावधान में भारत के 100 उभरते लेखक शिक्षाविदों में उन्हें चुना गया है। बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुए। बिहार के 3 बच्चे हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। तो 2022 से धीरज कुमार हैं, इनको वीरता के लिए मिला। पल साक्षी हैं, सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है 2 बच्चे। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से दरभंगा की हैं ज्योति कुमारी, वीरता के लिए दिया गया है। तो 2022 में 2 लोग, धीरज कुमार वीरता और पल साक्षी सामाजिक सेवा, और वहीं दरभंगा की ज्योति कुमारी को वीरता 2021 के लिए मिला। ठीक है, ये तो हो गया जनवरी का। अब हम देखेंगे फरवरी महीने का, देख लेते हैं इसी बात पे। फरवरी महीने का अभी देख लेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, ये फरवरी का
फरवरी 2022 का है। ठीक है, अब देख सकते हैं कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अच्छे से सुन लेंगे, इसकी PDF हम दे देंगे, ग्रुप में ही भेज देंगे, आप लोग उनको बढ़िया से पढ़ भी लेना, वीडियो देख भी लेना, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। जितना भी समय है आप पूरा का पूरा झोंक दीजिए, पूरा समय झोंकिए, एक भी अब छूटने ना पाए कुछ भी, है ना। तो भैया सबसे पहले शुरू करेंगे डॉक्टर अभिषेक राज से। नवादा जिले के हैं, युवा हैं। अभिषेक राज को हाल में नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमने जनवरी वाले में भी पढ़ लिया लास्ट में। इनकी पुस्तक है गेम ऑफ लाइफ के लिए इनको ये सम्मान मिला हुआ है, ध्यान रखना, इसमें किताब का नाम भी है। इस पुरस्कार को संयुक्त रूप से रेडियो सिटी और द ट्रिब्यून प्रकाशन द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र हाल में बिहार के सुपौल जिला में, तैरता हुआ संयंत्र कहाँ है? सुपौल जिला में है। दूसरा तैरता हुआ संयंत्र की स्थापना संबंधित घोषणा की गई है। इससे पहले इस तरह की परियोजना बिहार के दरभंगा में पहला, सुपौल में दूसरा है। सुपौल संयंत्र बिहार का पहला ऐसा संयंत्र होगा जहां सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के साथ साथ मत्स्य पालन पर भी कार्य किया जाएगा, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं बरौनी तेल शोधन संयंत्र बिहार का एकमात्र तेल शोधन शाला है। इसमें देखते हैं क्या है भाई। तो हाल ही में राजेंद्र कुमार झा को बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी तेल संयंत्र की CEO के रूप में पदभार सौंपा गया है। किसको? राजेंद्र कुमार झा को। इन्हें IOCL बोर्ड की प्रथम महिला निदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि बिहार के पहले तेल शोधन संयंत्र को बेगूसराय के बरौनी में 1964 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। ध्यान रखना किसकी सहायता से स्थापित हुआ है? कोसी सफारी है भैया। इसमें क्या है? हाल ही में बिहार के सुपौल जिला, याद रखना, कोसी सफारी नामक पर्यटन योजना का शुभारंभ हुआ। इसकी शुरुआत बिहार सरकार के अधीन वन पर्यावरण विकास विभाग द्वारा किया गया। बिहार के शोक के नाम से विख्यात है। कोसी नदी अपनी नदी विसर्पण और बाढ़ के लिए अत्यधिक जानी जाती है, मार्ग बदलती बहुत जल्दी। ठीक है, कोसी नदी, और कोसी एक महाभारत कालीन नदी है जिसे उस समय कौशिकी नाम से जाना जाता था। कौशिकी महाभारत काल की नदी है, ध्यान रखना, कौशिकी नाम है इसका। दियारा मध्य सिंडिकेट क्या है ये? हाल ही में बिहार सरकार के अधीन शराब निरोध विभाग द्वारा दियारा जिले में हवाई सर्वेक्षण द्वारा अवैध शराब निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार को 2016 से ही शराब मुक्त राज्य घोषित किया जा चुका है, जिसके अनुसार औषधीय उपयोग को छोड़कर बिहार में शराब व्यापार और उपभोग प्रतिबंधित है। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता क्या है? दंडनीय अपराध है। दृष्टि ऐप क्या है भाई? यह बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन है, याद रखना। उपयोग होगा सिंचाई बाढ़ संबंधित परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए, और इसे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रयोग कैसे होगा कि इसका प्रयोग कर सिंचाई बाढ़ संबंधी परियोजनाओं क्रियान्वयन पर ऑनलाइन नजर रखी जा सकेगी। मुख्यालय तक क्या कर जाएगा? रियल टाइम अपडेट पहुँचाने में सहायक होगा ये। साथ ही उल्लेखनीय ये हुई है कि बिहार भारत के सबसे बृहद कृषि क्षेत्रों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। बिहार में सालाना कोसी गंगा आदि नदियों में बाढ़ की समस्या बन जाती है, हमेशा बनी रहती है। बिहार का बजट सत्र भी देख लेते हैं इसमें। हाल ही में बिहार विधानसभा में 25 फरवरी, तारीख याद रखना भैया, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट प्रस्तुत हुआ 25 फरवरी को, तारीख याद रहे। बजट सत्र 31 मार्च तक चलेगा, ध्यान रखना। 22 बैठकें होने वाली हैं। इसी में बिहार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर जी ने राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इन्होंने प्रस्तुत की है। किसने? तारकिशोर जी ने। ठीक है, इस रिपोर्ट में राज्य की कृषि क्षेत्र में 2.1% प्रतिवर्ष की विकास को रेखांकित किया गया। राज्य में यह विकास दर 16-17 से 20-21 के मध्य बनी रही। समाज सुधार अभियान क्या है भाई? हाल ही में राज्य के बेगूसराय, याद रखना, समाज सुधार अभियान नामक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहाँ? बेगूसराय में। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे शामिल। इस संगोष्ठी के मुख्य बिंदुओं में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह को बंद किया जाना शामिल था। उल्लेखनीय ये भी है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब बंद है और इसका उपयोग केवल औषधि के रूप में किया जाता है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के अपने लक्ष्य को फिर से दोहराया है। बिहार में सुपर कंप्यूटर, हाल ही में IIT पटना, नाम याद रखना,
सुपर कंप्यूटर की स्थापना हुई, इसे भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। किसके तहत? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। आईआईटी पटना समेत भारत के 9 संस्थानों में सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। आगे देखते हैं, थारू जनजाति के लिए पृथक बटालियन। थारू जनजाति के लिए भाई हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार पुलिस बल में पृथक रूप से थारू महिलाओं की एक बटालियन की स्थापना का निर्णय लिया। इसे स्वाभिमान बटालियन नाम दिया गया। नाम याद रखना है। थारू राज्य की एक अनुसूचित जनजाति है। बिहार के साथ साथ इसके साथ निकटवर्ती क्षेत्र जैसे नेपाल में भी ये पाई जाती है थारू जनजाति, है ना। और बिहार इसके बाद देश का पहला राज्य होगा जिसने अपने क्षेत्र के आदिवासियों की एक पृथक पुलिस बटालियन इसकी स्थापना की है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भैया ये भी हो गया, बिहार का भी कंप्लीट हो गया, ये फरवरी वाला भी। तो ये दोनों ही महीने के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मार्च का बचेगा और अप्रैल का बचेगा। तो मार्च और अप्रैल का हम मार्च का तो दे देंगे हम, ठीक है। अप्रैल का भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मिल जाए करंट अफेयर। तो अच्छे से भाई पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।